मैं मुजाहिद हाशमी मुद्दे उमूमी अवामी मजलिस अमल। आज जिस उन्वान पर आप हम सब यहाँ पर जमा हैं, इसका मकसद ये था कि जो है हम ये समझें इन साजिशों को हुकूमत किस अंदाज से तदब्बुर से फ़हम और फ़रासत से की जानी चाहिए और इन साजिशों का मुकाबला किस अंदाज से किया जाना चाहिए। आपने देखा कि रज़ाकार फाइल्स, आपने फिल्म देखी, उसका जवाब आपने बताया केरला फाइल्स, और इस किस्म के जो भी फाइल्स आते हैं तो आखिर ये मुहिम क्यों चलाई जाती है, इसके पीछे क्या मकासद होते हैं, इसका जवाब किस अंदाज से हमको देना चाहिए। लोग अगर अपने आप को नहीं समझते, जिस दलित आज शिकार हो रहे हैं उनका, तो हमको ये समझना चाहिए कि इसका मुकाबला किस अंदाज से किया जाए और जिस अंदाज से हम तरक्की देने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, बल्कि हम इस मुल्क में हकीकी हुक्मरान हैं, इस रूए ज़मीन के, फिर से हुक्मरानी करके इस ज़मीन को अदल और इंसाफ से भरने के लिए, तरक्की देने के लिए क्या मौक़िफ़ हमको इख्तियार करना है और किस तरीके से इस मुल्क के दस्तूर को तबाह बर्बाद करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, बल्कि कामयाब हो रहे हैं, हाँ कोई मसला क्यों ना हो, उसमें आपका हमारा मौक़िफ़ क्या है, फिर क्यों हम नाकाम हो रहे हैं, इस सिलसिले में हमको तदब्बुर करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले इनके अज़ाइम, मक़ासिद, साजिशें जो हैं इनको नाकाम कर सके, जज्बाती अंदाज से नहीं बल्कि गहराई से सोच कर हम मुमिना तर्ज़ फ़िक्र को, फ़हम को इख्तियार करते हुए हम इस सिलसिले में आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, हम इस रोए ज़मीन को पुरअमन बना सकेंगे, तरक्की दे सकेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये कई साल की रिसर्च वर्क का नतीजा था। ये उर्दू में और तेलुगु में तैयार की गई है। इसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को उनसे ही हमदर्दी करना नहीं था, बल्कि बताना ये भी था कि जितनी तबाही मुसलमानों की गई उसके बराबर या बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ये दलित, ये शुद्रा, ये एसटीज़ को बर्बाद किया गया। ये जो 90% पॉपुलेशन जिसको बहुजन कहते हैं, मुसलमान खुद पार्ट ऑफ द बहुजन रहे हैं 1000 साल पहले तक के, ये आज भी 90% होने के बावजूद जिस हालत में हैं, और सिर्फ हार्डली 8 to 10% लोग जो 70 साल से निज़ाम डिनास्टी हटाकर इनकी डिनास्टी चल रही है, वही रेड्डी, वही राव, वही वेल्मा, वही कम्मा। और ये आंध्रा के लोग 1948 तक एक फ़कीरी स्टेट में रहते थे, ना इनके पास एग्रीकल्चर था, ना इनके पास इरिगेशन था, ना इनके पास एजुकेशन थी, लेकिन इनकी नज़र जो तेलंगाना पे थी जहाँ निज़ाम स्टेट था। इन लोगों ने जो साजिशें चली वो इसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। फिर देखते ही देखते सारे तेलंगाना पर कब्ज़ा करने वाले वही लोग आज के करोड़ नहीं बल्कि बिलियनर्स वही लोग बने, और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं यहाँ के, जो ओरिजिनल द्रविडियन हैं, यानी तेलंगाना के शूद्रा, दलित, मुसलमान, ये सारे के सारे आज पहले से कहीं ज़्यादा बदतरीन हालत में हैं। ये चीज़ें बताना था, और फिर सोल्यूशन एक ही था कि ये इत्तेहाद जब तक नहीं होगा लोअर क्लासेस के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ये 10% ही हमेशा हुकूमत करते रहेंगे, यही पार्लियामेंट में रहेंगे, यही शेयर मार्केट, यही बैंकर, सब कुछ इन्हीं के पास रहेगा। ये मकसद था। थैंक यू वेरी मच।